नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 2। ठीक है, जिसमें हमारे होंगे 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन। तो आप लोग साथ साथ देख रहे होंगे, ऐसा आशा करता हूं, और आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। ये तो आप कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा। तो मैं ऐसे ही होप कर सकता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ए और बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में है और उनकी बचत का अनुपात इतना है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर ए रेशियो बी, यानी कि अगर हम इनकम का लिखें तो 3:5 था। उनकी बचत यानी कि हम सेविंग का लिखेंगे तो 2:3 था। अब कह रहा था बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर ये एक्स इसको बाई मान लेंगे, इसको बाई मान लेंगे। अब कह रहा था बी की आय कितनी है 5x है, ए की बचत के 3 गुना के बराबर। ए की बचत कितनी है 2y के 3 गुना के बराबर, यानी कि x अपॉन में बाई करेंगे तो 6/5 हो गया। अब हमसे पूछा गया ए और बी के व्यय का अनुपात, यानी कि 3x माइनस का 2y अपॉन में 5x माइनस का 3y। तो 3 गुणे में 6 माइनस का 2 गुणे में 5 बटे में हो गया 5 गुणे में 6 माइनस में 3 गुणे में 5। तो 6×3 = 18, 5×2 = 10 यानी कि 8 आ गया। 6×5 = 30 हो गया, 5×3 = 15 यानी कि 15। 8:15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटों के बीच इतने के अनुपात में एक निश्चित राशि का विभाजित किया था। यदि उसने इस अनुपात को इतने में विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था तो उसे इतना अधिक मिलता है। राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो 3, 4 और 5 के अनुपात में यहाँ पर था क्या 1/3, 1/4, 1/5 में विभाजित किया होता, यानी कि अगर हम इनका रेशियो बनाते सिंपल सा तो 5, 4 और 3 का अगर एलसीएम लेते तो 60 का गुण आता। तो 60 का अगर सब में गुणा करते तो 3 दूनी 6 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। 1/3, 1/4, 1/5, यानी कि इसमें सब में हमने कर दिया 60 का गुणा। तो रेशियो ये बना। सबसे पहले सबसे कम किसको मिल रहा था, इसको मिल रहा था। कह रहा था कि विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे इतना अधिक मिलता है, यानी कि यहाँ से देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा था, 17 हो रहा था। यानी कि इसी 17 का मान दिया गया था 1188। कह रहा था कि अधिक मिलता, राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो हमें टोटल राशि पता हो। यहाँ पर देखेंगे 5, 4, 9, 3, 12 हो रहा है। यहाँ पर करेंगे तो 15, 12, 27, 27 में 20, 47 हो रहा है। अब दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 47 का गुणा और इसमें 12 का गुणा, यानी कि अब यहाँ पर भी करेंगे तो इसमें भी 47 का गुणा, यानी कि अब क्या बनेगा, ये 47, ये 12 का गुणा, यानी कि दोनों का डिफरेंस अब बदल जाएगा। यानी कि इसका करेंगे 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 हो गया। यानी कि अब जो डिफरेंस आएगा 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 13 से 4 गया तो 9 हो गया। यानी कि ये जो मान था हमने माना, अब ये गलत हो गया। यानी कि 99 का मान हो गया 1188। हमें टोटल राशि यानी कि 47 गुणे 12 का मान निकालना था। तो 1188 बटे में 99 गुणे में 47 गुणे में 12 हो गया। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी थी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 एकम 11 हो गया, 0 11 8 88 हो गया, 11 9 99। इधर करेंगे तो 12 9 108 हो गया। तो 12 सत्ते 84 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया। 12 चौक 48 और 8 56 हो गया, गुणे में 12। तो 12 चौक 48 हो गया, यूनिट डिजिट 2 जगह मिल गई। तो एक बार और करना पड़ेगा। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 72 में 4 76, 68 मिल गया। आंसर लगा दो 6768 आंसर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन था और अच्छा सवाल था। अगला सवाल करते हैं। ए बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का इतना हिस्सा निकाल लेता है जबकि बी अपनी पूंजी का इतनी की वृद्धि करता है। इतने लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या है। आसान सवाल है। सबसे पहले ए और बी यानी कि 5:6 के अनुपात में थे। अब वो ये कह रहा था इन्होंने 4 महीने के लिए इतना इन्वेस्ट किया। फिर क्या हुआ, 5 का 1/5 हिस्सा निकाल लिया, यानी कि एक भाग निकाल लिया, यानी कि 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4।
यानी कि 4 हिस्सा बचा 4 महीने के लिए, यहाँ 1 साल की पूरी बात थी, क्योंकि देखो वार्षिक लाभ कह रहा था, तो 8 महीने बचे के लिए उसने 4 रुपए इन्वेस्ट किए। इसी तरीके से इसने 8 महीने के लिए 6 का 1/3 यानी कि 2 रुपया उसने निकाल लिया, तो 6 से 2 जाएगा तो 4 रुपया बचा, इसने भी 4 इन्वेस्ट किया। भाई 33 से 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ। अब इनको हमें क्या करना था, कैलकुलेशन करके जोड़ना था, यानी कि यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, इधर भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये रेशियो बना रहे हैं, पूरे में से 4 का भाग किया गया है, यानी कि यहाँ पर प्लस, कुल मिलाकर ये ऐसे बनता है 5 गुणे में 4 प्लस का 4 गुणे में 8, रेशियो में 6 गुणे में 4 प्लस में 4 गुणे में 8, फिर हमने भाग किया है, यानी कि सब में 4 का हमने भाग किया, तब ये बना। नहीं तो सोच रहे हो ये अलग अलग काट रहे हैं। तो 4 दूनी 8, 8 5 13 हो गया। अच्छा, इन्होंने 2 बढ़ा दिए थे ना, तो यहाँ पर प्लस कर लो, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 6 22 हो गया, माफ कीजिएगा। यहाँ पर 3 2 5 हो गया, फिर यहाँ पर भी कर लेना, और 3 2 5 हो गया, और 2 1 3 हो गया, यानी कि 35 का मान दिया गया था 6.3। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बी का हिस्सा, यानी कि 22 बराबर। तो इधर हो गया 7 नेम 63, 7 पंजे 35, गोड़े में 22 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 1 19, बटे में हो गया 5, 5 3 15 हो गया, और बचा कितना 4, 5 नेम 45 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, यानी कि 3.96, क्योंकि एक तो डिवाइड कर रहे तब आया, एक पॉइंट ये लगा हुआ था। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 3.96। अगला सवाल, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से 5/12 लड़कियां और बाकी लड़के हैं, जिनमें से 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम और 2/5 संख्या में लड़कियों की इतने से अधिक। यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या इतनी है तो स्कूल में कुल संख्या बतानी है। अब इसमें देखो, टोटल छात्र हम क्या करते हैं, 12 मान लेते हैं। इसका अगर हम 5/12 करते हैं तो ये 5 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, यानी कि बॉयज कितने बचे होंगे, 7 बचे होंगे। अब कह रहा था 4/7, यानी कि इसका 4/7 करेंगे तो 4 लड़के जो क्या है 14 वर्ष से कम आयु के हैं। इधर अगर हम करते हैं तो 2/5, 2/5 यानी कि 2, ये तो या तो 14 वर्ष के हैं या फिर 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, यानी कि 14 से कम वाले निकालेंगे तो 5 माइनस का 2 करेंगे तो बराबर में 3, ये क्या हो गए, ये 14 से कम उम्र वाले हो गए। अब हमें मान किसका दिया गया था, टोटल इन्हीं का दिया गया था, यानी कि 4 3 7 बराबर में दिया गया था 1120। हमें 12 निकालना था, यानी कि ये 160 गुना होता, 16 सत्ते 112, यहाँ पर करेंगे 0, 16 दूनी 32, 16 कम 16 3 19, आंसर आ गया 1930। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो, कह रहा है जब इतने इतने में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं और इनका माध्य अनुपातिक निकालना। देखो 19 28 55 ये नंबर सीक्वेंस से लिखे हैं, इनका इनका डिफरेंस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इनका इनका डिफरेंस करेंगे तो 11 से 5 गया 6, 8 से 5 गया 3। अब ये 9 रेशियो 36 आया। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करनी है, ये हमेशा याद रखना। इस 4 का गुणा हम इसमें कर देते हैं, इस 1 का गुणा हम इसमें कर देते हैं, यानी कि 19 चौक 76 और 55 कितना आया, 6 से 5 गया 1, 7 से 5 गया 2, बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो सिंप्लीफाई रेशियो आया उनका डिफरेंस, यानी कि 4 माइनस 1 बराबर में 3, इसी 3 का डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 7, ये क्या आ गया, x बराबर में डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 नंबर का मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए बी होता है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर 16 हो गया, इंटू में 7 स्क्वायर हो गया, ये रूट कर देंगे तो ये 4 बार इधर 7 बार, यानी कि आंसर 28। अगला सवाल, अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि इतने 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 के सिक्कों में दे दी। यदि ये सिक्के इतने के अनुपात में हैं तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए। तो देखो टोटल हमारे पास 100 रुपए थे, 20 का उसने काटना था, यानी कि 80 रुपए उसने वापस किए। क्या वापस किए, रुपए, यानी कि सिक्के तो ये दिए गए थे, यानी कि 5 अगर सिक्के 2 रुपए के होते तो कितने बनते, 10 रुपए। अगर हमारे पास 4 सिक्के 5 रुपए के होते तो 20 रुपए बनते। अगर हमारे पास कितने सिक्के, एक सिक्का अगर 10 रुपए का होता तो 10 रुपए बनते।
यानी कि टोटल कितना 40 बना। यही 40 बराबर में हमें 80 दिया गया था। 5 रुपए के सिक्के यानी कि सेकंड बारह यानी कि 4 बराबर, तो ये कितना हो रहा था 1/10। इसका भी 1/10 कर देंगे, डायरेक्ट सिक्के निकल के आ जाएंगे कितने, 8 सिक्के रहे होंगे। बिना दिमाग लगाए आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी है। अगला सवाल, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात कितना होगा। सबसे पहले देखो 10 सम संख्याओं का प्रथम 10 बोल दे, क्या बोल दे, प्रथम 10, तो इनका एवरेज n प्लस का 1 यानी कि 10 प्लस का 1 यानी कि ये तो 11 हो गया। अब आता है अभाज्य संख्याओं का निकालना, तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 7 और 1 8, ठीक है 19। यहाँ पर 20 ये हो गया, 19 और 11 30, यानी कि सॉरी 30 ये हो गया, 30 30 60 हो गया। 60 में 5 3 8 2 2 70 और 7 77 हो गया। सम हो गया, बटे में 8 हो गया, रेशियो में 11 हो गया, यानी कि 11 7 77 हो गया। तो 7 अनुपात में 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 12 18 और 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है, के का मान बताना। देखो कुछ चीजें होती है आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर चौथा अनुपात निकालना है तो आपको b इंटू में c अपॉन में a करना है, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप रेशियो बना के लिखेंगे हो तो उससे भी जाता है, लेकिन टाइम हमें बचाना है। तृतीय अनुपात अगर दो नंबर का निकालना हो तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था तीसरे अनुपात के समान है, यानी कि 6 इंटू में 6 अपॉन में के हो गया, इधर कर देंगे तो 18 गुणे में 6 बटे में 12 हो गया। तो ये 6 से 6 कैंसिल, 6 तियाँ 18 हो गया, 3 चौकू 12 यानी कि के बराबर 4 आ गया। तो प्रैक्टिस होगी आपको जल्दी हो जाएगा। देखो ये तो आपको बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया बिल्कुल छोटे से करने का, लेकिन उसको आप स्टेप्स कटिंग में बदलें। अगला सवाल, अब इसमें देखो फिर से वही आ गया, x को घटाया जाए तो यहाँ पर 24 40 33 57, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस 10 से 4 गया तो 6, 3 से 2 गया 1 हो गया। यहाँ से डिफरेंस 7 से 3 गया 4, 5 से 3 गया तो 2 हो गया। 16 और 24 आया, यानी कि यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। अब आपको पता है कि 3 वाले का फर्स्ट में गुणा करेंगे, ठीक है। ये रहा 3 वाले का इसमें गुणा और 2 का इसमें गुणा, ठीक है। तो 24 तियाँ 72 हो गया और यहाँ पर 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस डिवाइड किसका होगा, 3 माइनस 2 बराबर 1 का, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर 6 पंजे 30 प्लस का 12 और इधर करेंगे तो 6 चौक 24 प्लस का 15, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया 2 3 1 4 हो गया, इधर 5 4 9 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 42 और 39। तो यहाँ पर 4 2 6 यानी कि 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 14 अनुपात में 13 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, अब से 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो जो भी डिफरेंस हो 9 वर्ष पहले दोनों का रहा, यानी कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है 5:3 अभी है और 9 वर्ष बाद कितना हो गया, 23:12 हो गया, यानी कि ये 9 वर्ष बाद आया, यानी कि दोनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये 9 हो रहा, यहाँ पर अगर डिफरेंस करेंगे तो 13 से 5 गया 18, यानी कि ये 18 हो रहा, यानी कि कहीं ना कहीं रेशियो गलत लिखा, तो रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस दोनों में बराबर आना चाहिए था। तो यहाँ पर करेंगे 5 से 3 गया 2, यहाँ से किया तो 3 से 2 गया 1, 11 हो गया। तो इसमें 11 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, ठीक है। अब डिफरेंस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो एक कोई पकड़ लो, जैसे यहाँ पर किया तो ये 33 हो गया, इधर करेंगे तो ये 24 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, 9 का, यानी कि ये 9 आया, यही 9 बराबर में हमें क्या दिया था, 9 वर्ष, क्योंकि यही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था और तो कुछ कर नहीं रहा था। यानी कि एग्जैक्टली अगर देखें तो उनकी एज क्या थी, 55 बराबर में 55 रही होगी और 33 बराबर में 33 रही होगी, समझ गए। अब यहाँ पर 55 और ये 33, 15 वर्ष बाद की कह रहा, 15 वर्ष की बात, 5 3 8 3 1 4 हो गया, 0 हो गया और 7 हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये 35 बना देगा, ये बना देगा 24, ठीक है, आंसर आ गया। तो यहाँ पर खेल था मैन रेशियो को इक्वल करने का, अगर वो डिफरेंस सही कर लिया उसके बाद आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल, यदि P 3 और 9 का तीसरा समानुपाती, अगर हिंदी में दिक्कत हो रही है इंग्लिश में पढ़ लेना। कह रहा था P 3 और 9 का तीसरा अनुपाती है, कह रहा था 6P 4 का चौथा समानुपाती क्या होगा।
तो देखो दो नंबर का अगर तृतीय अनुपात लिखना हो तो क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी कि पी बराबर में क्या हो गया, 9 गुणे में 9 बटे में 3 हो गया। अब इसका चौथा अनुपाती, यानी कि अगर आपको नंबर दिए जाए 3 और चौथा अनुपाती तो क्या करते हैं, बी इंटू में सी अपॉन में ए। ये चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए दिमाग में एकदम से कंठस्थ। तो यहाँ पर 4 गुणे में पी, पी और बटे में 6 हो गया, यानी कि 3 तिरका 9 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 4 गुणे में 9 गुणे में 3 बटे में 6 हो गया। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 आंसर। अगला सवाल, अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात इतना है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः इतने और इतने की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात इतना हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग वृद्धि हो रही है, सेम तो हो नहीं रही, यानी कि रेशियो हम जो मेंटेन करते थे वो नहीं होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक तरीका पता होगा, इस तरीके से लिख लेते हैं। बाकी आप बेसिक से बनाएंगे एक्स वगैरह मान के, वो भी एक तरीका होता है। तो इनका गुणा करते हैं, 19 सत्ते 133 हो गया। इनका गुणा करते हैं तो 17 अट्ठे 136 हो गया। इनका अगर डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किया ये 8 हो गया, इधर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। डिफरेंस करेंगे 14 से 8 गया तो 6, यानी कि 6000 हो गया। इसी के बराबर हम 6000 कर देते हैं। हमें क्या निकालना था, कुमुद का, यानी कि 17 का मान। तो ये कितना, 2000 गुना ये हो जाएगा 34,000, यानी कि आंसर क्या आ गया, 34,000। आप एक्स से जाएंगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये एक तरीका होता है, इससे आप कर लिया करें। अगला सवाल, 1.2 और 10.8 के बीच औसत अनुपातिक का अनुपात इतना और इतने के तीसरे अनुपात से कितना है। यानी कि औसत अनुपाती का मतलब हो गया मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि मध्य अनुपाती। तो यहाँ पर 1.2 इंटू में 10.8, ये फार्मूला लिखने की अब जरूरत तो नहीं है ना, 2-3 सवाल बैक टू बैक हम लोग कर चुके हैं। तृतीय अनुपात निकालेंगे तो 1.2 इंटू में 1.2 अपॉन में क्या हो गया, 0.2 हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये 12 लिखा, ये 12 ने में 108 हो गया, यानी कि बाहर तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। अब एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, यानी कि बाहर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। रेशियो में करेंगे, ये पॉइंट इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1.2, या तो ऐसे लिख लो 12 गुणे में 12 बटे में 2 गुणे में 10। ये कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 1:2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी इतने के अनुपात में है। यदि क्यू प्रतिदिन इतने कमाता है तो आर और पी की दैनिक मजदूरी क्रमशः क्या है। तो यहाँ पर 7 बराबर में 560 दिया गया था, 5 बराबर निकालेंगे तो 400। ठीक है, ये किसका हो गया, पी का हो गया। तो यहाँ पर एक ही जगह 400 लिखा था, ये नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर पी सेकंड नंबर पे है, तो आंसर भी सेकंड नंबर वाला ही होगा ना। ठीक है, इसके अलावा 8 बराबर निकालेंगे तो 8 64 640 हो गया। अगला सवाल, देखो रेशियो ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक आध होगा तो होगा, नहीं तो ज़्यादा टफ नहीं होगा। 6300 रुपये की राशि को ABCD के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना है। कह रहा था A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 11/10 है। फिर कह रहा था B और D के शेयरों का अनुपात इतना है, यानी कि B और डी के शेयरों का अनुपात कितना है, 8/9। सी को इतने रुपए मिलते हैं तो ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर हमें बताना है। अगर हम यहाँ पर चारों का देखें तो ये कितना हो गया, 21। 21 बराबर में कितना दिया था, 6300 दिया था, यानी कि 21 दिया 63 हो गया, 300 गुना, यानी कि लिख सकते हैं ए प्लस का डी बराबर में 3300 और बी प्लस का सी बराबर में हो गया 3000। ठीक है, हमें सी का मान 1560 दिया गया था, यानी कि यहाँ से अगर बी का निकालें तो देखो 1500 अगर होता हमारे सी के पास तो बी के पास भी 1500 आ जाता, लेकिन इसने 60 ले लिया तो 60 उसको कम मिले होंगे 1500 से, यानी कि यहाँ पर मिला होगा 1440 रुपया। किसको मिला होगा, ये बी को मिला है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे तो 8 बराबर में 1440 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डी का मान, तभी ए का निकल पाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम करते हैं तो 18 अट्ठे 144, 18 ने में 162, यानी कि 1620। तो ए प्लस का डी आपको पता है कि 3300 है। ठीक है, तो ए बराबर निकालेंगे तो 3300 माइनस का 1620, तो 0 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया, 12 से 6 गया 6 हो गया, और 2 से 1 गया 1 हो गया। अब 1680 और 1400
40, यानी कि 0 4 6 से 4 गया 2 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सवाल था ये, आसान नहीं कह सकते, पेपर में टाइम टेकिंग हो जाता है। अगला सवाल, ए और बी की मासिक आय इतने अनुपात में है। ए इतने रुपए बचाता है, बी प्रतिमाह इतने रुपए बचाता है। ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात इतना है, तो बी का मासिक व्यय, देखो सिंपल सी बात है, 5:8 था पहले। ठीक है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना था, जो अभी मेथड लगाया था उसी तरीके से इसमें लगा देना है। ये 7400 गया, ये 6500, इनका गुणा किया, ये 10 बनाया, इसका गुणा किया 8, दोनों का डिफरेंस किया तो 2 आ गया भाई। ठीक है, इनका डिफरेंस 2 आ गया। अब नीचे जो कैलकुलेशन बची है उसको लिख लेते हैं, इनका गुणा, तो ये 65 हो गया, इनका गुणा 2 चौकू 8 हो गया, 10 उत्ते 14, 8 से 5 गया तो 3, 14 से 6 गया तो 8 हो गया, और डबल जीरो, यानी कि 2 बराबर कितना आ गया, 8300। कह रहा था बी की मासिक आय, यानी कि 8 बराबर निकालना था, यानी कि 4 गुना हुआ, इसका क्या गुना हुआ था, 4, तो इसका भी 4 गुना कर दो, डबल जीरो, 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32, 1 33, 200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखो 8 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो कितना था, 5:7 था। अब 8 वर्ष बाद अगर जाएंगे तो ये 9:11 होगा, यानी कि देखो 8 वर्ष ऊपर 8 वर्ष नीचे दोनों जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस बराबर आना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का, यानी कि डिफरेंस एकदम एग्जैक्ट है। लेकिन ये 4 बराबर दिया कितना गया भाई, ये 4 वर्ष पहले का, ये 4 वर्ष बाद का, यानी कि टोटल 16, तो यहाँ पर 4 बराबर में 16 हो गया। यानी कि अगर दोनों का इंडिविजुअल निकालेंगे तो ये क्या गुना, 4 गुना, अगर इसका 4 करेंगे तो 5 चौको 20, 7 बराबर करेंगे तो ये 28, ये 8 वर्ष पहले का आया। प्रेजेंट में जाएंगे तो प्लस का 8 प्लस का 8, यानी कि ए का प्रेजेंट का हो गया 28 और बी का प्रेजेंट का हो गया 36। अब अगर सी का निकालेंगे तो बी की आयु से 13 वर्ष कम, यानी कि ये हो गया 13 वर्ष कम। डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम, यानी कि डी के लिए निकालेंगे तो 28 माइनस का 8 वर्ष, यानी कि यहाँ पर कुछ जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, कोई बात नहीं। 6 से 3 गया 3, 3 से 1 गया 2 हो गया, इधर हो गया तो 20। अब इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 43। अगला सवाल, ए बी सी तीनों इतने रुपए की राशि को आपस में क्रमशः इतने अनुपात में विभाजित करते हैं, यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते तो ए बी सी के राशियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन्हीं को हम निकाल लेते हैं, तभी तो हम आगे बता पाएंगे। तो 9 7 16, 16 5 21, इसका मान दिया था 10500, यानी कि 500 गुना, यानी कि यहाँ से करेंगे ये 2500 हो गया, और ये करेंगे तो 3500 हो गया, और ये करेंगे तो ये 4500 हो गया। अब सबको 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि इसको भी 500 मिल गए, इसको भी 500 मिल गए, इसको भी 500 मिल गए, तो बाबूजी ने तो 5000 रुपया बना लिया। आंसर भी आ गया, क्योंकि आपको 5 पता है ना, प्राइम नंबर है, किसी से कटना नहीं है, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। जीरो, ये तो 4000 बन गया, और ये 3000, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 3:4:5। अगला सवाल, ए बी सी के बीच में इतने अनुपात में एक राशि वितरित की जाती है, यदि बी ने अपने हिस्से से सी को इतने रुपए दिए तो ए बी सी के शेयरों का अनुपात इतना हो जाता है। शुरुआत में ए और सी के का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी 5 6 और 7, बाद में हो गया 2 3 4। बी ने क्या किया, 400 अपने पास से निकाले और सी को पकड़ा दिए, बहुत बढ़िया बात की। इनका रेशियो हो गया 3/4, यानी कि 6 चौक 24, 7 तियाँ 21, 24 से 21 गया तो 3x हो गया, और ये 400 इधर पहुंच जाएगा, यानी कि 4 3 7 इंटू में 400 हो गया, यानी कि x बराबर में 7 चौक 2800 बटे में 3 आ गया। अब हमसे ए सी का पूछा गया था, यानी कि 12 का मान, यानी कि यहाँ पर 12 का गुणा कर दो तो 12, इधर भी 12 हो गया, तो 3 चौकू 12 हो गया, डबल जीरो, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 11,200। ठीक है, अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट इतने के अनुपात में थे, यदि सफल उम्मीदवार को इतने वोट मिले तो डाले गए कुल वोट थे। सिंपल है ये तो सवाल भाई, सफल कौन रहा होगा, जिसको ज्यादा वोट मिले होंगे। 9 8 4 3 2 1,
और हमें टोटल निकालना है, तो यानी कि 9 4 13, तो 3 एकम 3, 3 बटे में 9, 9 में किसका गुणा करें, 3 मिल जाए। तो सभी एक ऑप्शन छोड़कर सभी में यूनिट डिजिट 7 दिया गया था, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। यानी कि ये 9 का मल्टीपल कहीं ना कहीं बन रहा होगा, करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 9 एकम 9, यहाँ पर 0 हो गया, 9 9 में 81, 3 बच गया, फिर 9 3 27, 6 बच गया, फिर 9 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो गया, 8 बचा, 9 9 में 81 हो गया, 6 3 9 हो गया, यानी कि 6 3 9 और एक 10 10 9 19, सब कटना नहीं है, तो 13 9 में 170 डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हासिल लगा 11, 13 छक 78, 78 1 यानी कि 89, हासिल लगा 8 हो गया, 13 तिया 39, 39 में 8 जोड़ देंगे 45, हासिल लगा 4, यानी कि 7 9 7 कहीं आ रहा है क्या, आंसर लगा दो। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, ABC इतने के अनुपात में एक राशि, अच्छा ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको तो आप खुद ही से दोबारा से ट्राई कर लेना। अगला सवाल, एक आदमी ने 10 भौतिकी की किताबें और कुछ रसायन शास्त्र की किताबें मंगवाई। एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत फिजिक्स की किताब की कीमत से दोगुनी है। बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या को आपस में बदल दिया, जिससे बिल में इतने % की कमी आई। भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का मूल क्रम में रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या से अनुपात है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ किताबें फिजिक्स की रही होंगी, कुछ केमिस्ट्री की। ठीक है, इनकी तो 10 हो गई और इसकी हमें संख्या नहीं पता है। ठीक है, ये क्वांटिटी थी। अब इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा था कि रसायन शास्त्र की किताब की कीमत फिजिक्स की किताब की कीमत से दोगुनी है, यानी कि अगर ये 1 रुपए की है तो ये 2 रुपए की है। कह रहा था कि बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या को आपस में बदल दिया, यानी कि उसने किया किया यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर 10, प्राइस यहाँ पर सेम रखा उसने। तो क्या किया, आपस में बदल दिया, जिससे बिल में इतने % की कमी आ गई, यानी कि 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है, यानी कि इतनी की कमी आ गई, यानी कि 7/8 ये रेशियो रहा होगा। यानी कि पहले प्राइस अगर 8 था तो अब 7 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 10 रुपये, यहाँ पर 2x हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 10 प्लस का 2x हो गया। ठीक है, इधर करेंगे तो ये x हो गया, इधर करेंगे तो ये 20 हो गया, ये x प्लस का 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर रेशियो बनाएंगे तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया था, 7/8 हो गया, तो इसके बराबर कर दो। बात वही बन रही है, कुछ अलग से निंजा टेक्निक वगैरह नहीं लग रही है। तो यहाँ पर 70 हो गया, प्लस का 14x हो गया, बराबर में 8x हो गया, और प्लस में 8 दूनी 16, 160 हो गया, यानी कि 6x बराबर में 0, 16 से 7 गया तो 9 हो गया, यानी कि x बराबर में 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 15 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि पुस्तकों की संख्या का मूल क्रम में रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो भैया 10 हो गया और ये 15 हो गया, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 अनुपात में 3 रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला था, अगर बेसिक से जाते तो जल्दी हो जाता, बाकी तो टाइम लगेगा। एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात इतना था। अनुत्तीर्ण होने वाले, ये कौन सी बात हुई, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास टू द एग्जाम हु फेल्ड, यानी कि पास और फेल होने वाले का दिया गया था। यदि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अनुपात इतना, परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो सबसे पहले पास और फेल, इनका रेशियो क्या था, 5 और 2 था, यानी कि 5x 2x मान लेते हैं। कह रहा था अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, यानी कि अनुत्तीर्ण वाले 14 अधिक होते, तो ये आए कहाँ से हो गए, यही टोटल थे, यानी कि ये जो पास हुए हो गए ये भी फेल हो गए, इनमें से 14 चले गए। अब इनका रेशियो कितना हो जाता, उत्तीर्ण से और ये 4 अनुपात में 3 हो जाता है। इसको हमें कैलकुलेशन करना था, हमारा आंसर आ जाना था, क्योंकि टोटल अगर हम देखते तो 5x प्लस का 2x यानी कि 7x का हमें मान निकालना था। क्या अगर ऑप्शन चेक कर लेते ऑप्शन में मिल जाता है, बढ़िया है, 7 की डिविजिबिलिटी नहीं तो कैलकुलेशन कर लो। तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8, यानी कि 7x हो गया, और इधर करेंगे तो 14 चौकू 56 हो गया, और 14 तिया 42 हो गया, 14 कॉमन ले लो, 4 से 4 3 7 हो गया, यानी कि 14 गुणे में 7 कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ पर रखेंगे तो 7 गुणे में 14, 14 7 98, आंसर। अगला सवाल, एक फर्म में 70 पुरुष 100 महिलाएं काम कर रही हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुष
और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उनका अनुपात इतना हो जाता है भर्ती के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या। देखो 7 और 10 ये रेशियो पहले का था भाई, 7:10 था पहले से, समान संख्या में आ गई तो 3:4 हो गया। तो यहाँ पर देखो 7 और 3 का डिफरेंस 4, 10 से 4 का डिफरेंस 6, ये बराबर होना चाहिए था डिफरेंस। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि बराबर संख्या में चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 13 और 10 और 7 का डिफरेंस 3, यहाँ पर 1, यानी कि इसको बराबर करने के लिए 3 का गुणा। तो नया जो रेशियो बनेगा वो 7:10, 3 तिरका 9 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। इनमें डिफरेंस अब 2 का आ गया, यानी कि कोई भी दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो कह रहा था कि बाद में फर्म में काम करने वाले लोगों की संख्या भाई 70, यानी कि 17 बराबर में हमको दिया गया था 170। हमें निकालना है 9 2 11 यानी कि 21 बराबर में। तो ये 10 गुना हो रहा था, इसका भी 10 गुना, यानी कि 210 आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो रहा था, ये 21 हो रहा था। ठीक है, बाकी अगला सवाल करते हैं। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात ये था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना इतना है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतने लाख रुपए तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग क्या होगा। देखो इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं। ए और बी, ये तो लास्ट ईयर का हमारा रेशियो कितना दिया गया था, 4:3। अब यहाँ पर ये इधर चले गए भाई साहब, ये इधर घूमने निकला है। यहाँ पर लास्ट ईयर और ये प्रेजेंट ईयर, इधर भी लास्ट ईयर और ये हो गया प्रेजेंट ईयर। ठीक है, इनका क्या हुआ, ये 3:4 हो गए और इनका या 7 हो गया, 5:6 हो गए। अब एक चीज बताओ, लास्ट ईयर तो बराबर होना चाहिए, जो पहले था वो इस समय भी होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर तो 4 है तो इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का, तो ये बराबर हो गए। जब 4 का इसमें हुआ तो इसमें भी 4 का होगा, 3 का इसमें हुआ तो 3 का इसमें भी होगा, रेशियो बराबर करने के लिए। यहाँ पर बी का देखेंगे, लास्ट ईयर 5 था और यहाँ पर 3 तिरका 9 था, यानी कि इनको भी बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का। जब इसमें 9 का हुआ तो इसमें भी 9 का होगा, इधर 5 का हुआ तो इसमें भी 5 का होगा, इनमें 5 का हो गया तो इसमें भी 5 का होगा, इसमें 5 का हुआ तो इसमें भी 5 का होगा। अब वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आयु, यानी कि वर्तमान वर्ष में देखेंगे 4 चौकू 16 पंजे 80 हो गया, इधर करेंगे तो 9 छक्का 54 हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, 134 आया हमारे पास टोटल। और इसी 134 का मान हमको दिया गया था 24.12। अब कह रहा था पिछले वर्ष में एक ही आय, पिछले वर्ष में एक ही आय कितनी थी भैया, 4 गुणे में 3 गुणे में 5। और कह रहा था एक ही आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय, यानी कि बी की वर्तमान में कितनी है, 6 गुणे में 9। तो 4 तिया 12 पंजे 60, 9 छक्का 54, यानी कि 4 और 6 5 11 है, यानी कि इसी 114 का मान निकालना था। तो 24.12 बटे में 134 और गुणे में हो जाएगा 114। अब यहाँ पर देखो ये मल्टीपल तो कहीं बन रहा होगा, नहीं तो ना आना मुश्किल है। अब यहाँ पर देखो 18 कम 18 6 24 19 से करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, ये 18 से जा सकता है। 18 चौक 72 हो गया, 18 तिया 54, 54 में 7 जोड़ा तो 61 हाथ से लगा 6, 18 कम 18 6 24, 18 से चला गया, 18 चौक 72 हो गया, 18 कम 18 और 8 7 15 25 हो गया, 8 एकम 18 कम 18, 18 2 20, यानी कि 20.52 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, आपको बस रेशियो अच्छे से अगर बना लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि रेशियो बनाने की बात आती है, अगर रेशियो नहीं बना पा रहे तो फिर आपको टाइम लगने वाला है। बाकी तो इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं था जो आप लोग कर ना पाए। ठीक है, तो चलिए आपके 25 सवाल ये हो गए, यानी कि टोटल 50 सवाल हो चुके हैं। तो जो भी अच्छे क्वेश्चन हो उन्हें मार्क करते चलना, एक बार तो एटलीस्ट इसी तरीके से करना है। दोबारा में भी आपको पूरा ही करना है लेकिन फास्ट वे में करना है। जब तीसरी बार में इस बुक पे आना है तो आपको केवल जो मार्क किए हुए हैं, यानी कि स्टार मार्क किए हुए हैं, उनको सोल्यूशन करना है। इसी तरीके से बुक कोई भी की जाती है 4 से 5 बार, ऐसा नहीं होता कि हर बार कोई पूरी बुक कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।